मगरिब तौहीन रिसालत को गैर कानूनी करार दे, वजीर आजम इमरान खान का मुतालबा। पैगम्बर इस्लाम की तौहीन हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज़ादी इजहार के लिबादे में मगरबी शिद्दत पसंद नफरत फैलाते हैं। शान अक़दस में गुस्ताखी करके जानबूझकर मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई जाती है। मगरबी हुकूमतें इसमें मुलव्वस अनासर की सरकोबी के लिए इसे गैर कानूनी करार दें। वजीर आजम ने ट्वीट में कहा, मगरबी शिद्दत पसंदों में इतनी भी इखलाकी जुर्रत नहीं कि वो मुसलमानों से मुआफ़ी मांग सकें। वजीर आजम ने वाज़ेह किया कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी कानून के तहत कार्रवाई की गई। कोई भी आईनो कानून से बालातर नहीं हो सकता। तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदे खत्म हो गए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि सिक्योरिटी इदारों ने फितना खत्म कर दिया, सूरत हाल कंट्रोल में है। TLP पर पाबंदी का फैसला अपना था, किसी बैन अवी ताकत ने एक्शन का मुतालबा नहीं किया। हुकूमत का राना सनाउल्लाह के खिलाफ भी दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं कि राना सनाउल्लाह ने गुज़िश्ता रोज चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर और दीगर अफसरान को धमकियां दी, शिद्दत पसंदों वाली जुबान इस्तेमाल की। उन्हें कभी कभी बानी MQM बनने का शौक उठता है। TLP ने जो रवैया अपनाया उसका आगाज किसने किया? कौन कंटेनर पर चढ़कर कहता कि लाहौर जाऊंगा और बंद कर दूंगा? राना सनाउल्लाह का सवाल। बोले, साद रिजवी से कहूंगा कि आपने गलत रास्ता अपनाया। जलाओ, घेराओ और मुल्क बंद करके एक आदमी का दाव लग गया था। ये दाव रोज रोज नहीं लगने वाला। कौमी खजाने की कुंजी शौकत तरीन के सुपुर्द। खजाना और महसूलात की वजारत का हल्फ उठा लिया। सेनेटर शिबली फराज से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत का हल्फ लिया गया। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। खैबर पख्तूनख्वा काबीना से एक दिन में 3 इस्तीफे आ गए। वजीर आला के मुशीर ज़ियाउल्लाह बंगश ने इस्तीफा दे दिया। मुशीर मालियाती उमूर हिमायतुल्लाह और मुआविन खुसूसी गजन जमाल भी मुस्ताफ़ी। गवर्नर KP ने इस्तीफे मंजूर कर लिए। ज़राए का कहना है कि वजीर आला मुतल्लिका अराकीन की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। जहांगीर तरीन का बैंकिंग कोर्ट के बाहर पावर शो। अरकान असम्बली की बारात लेकर पेशी पर पहुंचे। फूलों की पत्तियां निछावर, नारेबाजी भी हुई। राजा रियाज, इसहाक खाकवानी, ओन चौधरी भी पेश थे। जहांगीर तरीन और बेटे अली तरीन को 3 मई तक जमानत में तौसी मिल गई। अदालती पावर शो के बाद तरीन की रहायशगाह पर हम ख्याल अरकान की बैठक। इस्तीफों समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। मेरे खिलाफ दर्ज 3 FIRs में शुगर माफिया और शुगर कार्टेल का इल्जाम नहीं, झूठी कहानी बनाकर नेकनामी पर धब्बा लगाने की कोशिश की जा रही है। 1 साल से जायद हो गया, PM हाउस नहीं गया। नहीं जानता मेरे खिलाफ कौन साजिश कर रहा है, मगर जो भी है सामने आ जाएगा। जहांगीर तरीन कहते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में FIR दर्ज करना FIA का काम ही नहीं, इकदाम को चैलेंज करूंगा। राजा रियाज ने कहा कि जहांगीर तरीन से नाइंसाफी हो रही है, इंसाफ ना मिला तो फैसला करने पर मजबूर होंगे। सरकारी अफसरान को धमकी देना गैर कानूनी है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। धमकियां देने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वजीर आला पंजाब का ऐलान। कहते हैं, सरकारी अफसरान से मुताल्लिक अपोजिशन के बयानबाजी गैर अखलाकी है। फिरदौस आशिक आबान ने कहा कि जाती उमरा में इस वक्त जलजला आया हुआ है। दरबारियों ने गलीज जुबान इस्तेमाल की। लुटेरे सरकारी अफसरान से अपने जाती काम करवाते थे। अब पंजाब बदल चुका है। इदारों में बैठी उनकी बाकियात का सफाया हो रहा है। वफाकी हुकूमत सिर्फ दावे और वादे कर रही है, उन पर अमल नहीं। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, सूबे और उसके अवाम की बेहतरी के लिए हर काम का खैर मकदम करेंगे, लेकिन मंजूर शुदा मंसूबों का जिक्र करके एहसानात जताए जा रहे हैं। वाहिद वफाकी हुकूमत है जो असासे बेचने पर तुली हुई है। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 112 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 16,094 हो गई। मजीद 4,976 केसेस रिपोर्ट। 50 से 59 साल तक के अफराद की वैक्सीनेशन 21 अप्रैल से शुरू होगी। असद उमर कहते हैं कि एक बार फिर रजिस्ट्रेशन के लिए शहरियों की हौसला अफजाई करेंगे।
कराची में ताजिरों का हुकूमती नोटिफिकेशन मानने से इनकार। हुकूमती पाबंदी के बावजूद कारोबारी मराकज खुले रहे। लाहौर में मार्केट्स बंद। कोयटा में भी 2 दिन के लिए लॉकडाउन। पेशावर में भी कारोबार नहीं हुआ। रमजानुल मुबारक में नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म। कराची में सब्जियों के मंडी और मार्केट रेट में जमीन आसमान का फर्क। कोयटा में भी दुकानदारों की मनमानियां, फलों के मनमाने निर्ख वसूल करने लगे। मुर्गी 420 रुपए किलो फरोख्त। पेशावर में गोश्त की कीमत 600 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। अवाम का मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब की रमजान बाजारों और आम मार्केट्स में तमाम अशिया की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, किसी को आम आदमी की जेब पर डाका डालने की इजाजत नहीं देंगे। हालात की वजह से सप्लाई में मुतातुल आया, लेकिन अब सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। कराची और हैदराबाद के वसाइल हड़प किए जा चुके। सिंध हुकूमत ने शहरी इलाकों को लावारिस कर दिया। अब KMDC और KIHD पर कब्जे का प्लान है। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कि कराची सिंध है तो बाकी सिंध को भी कराची होना पड़ेगा। हत्या इज्जत केस। अली जफर के वकील की गवाह लीना गनी पर जिरह के दौरान मीशा शफी के वकील की बार बार मुदाखलत। दोनों में तल्ख कलामी। अली जफर के वकील बोले, गवाह सवालों का जवाब देने के बजाय मामला उलझा रही हैं। मीडिया के सामने जानबूझकर अजीब बातें कर रही हैं। अदालत ने लीना गनी को आइंदा समाअत पर दोबारा तलब कर लिया। समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरे पर UAE पहुंच गए। आला क़यादत से मुलाकातों में बाहिमी तजारत, सरमायाकारी पर बात होगी। खित्ते की सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को T20 सीरीज में भी शिकस्त दे दी। सेंचुरियन में फैसला कुन मार्का सनसनीखेज रहा। पाकिस्तान ने 145 रन का हदफ सिर्फ 1 गेंद पहले हासिल किया। कप्तान बाबर आजम सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कहते हैं प्रोटियाज को घर में शिकस्त देने से एतमाद बहाल हुआ। जिम्बाब्वे के खिलाफ जारहाना क्रिकेट खेलेंगे। ICC की धमकी काम कर गई। मोदी सरकार ने अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम को वीजे देने की मंजूरी दे दी। कवरेज के लिए पाकिस्तानी सहाफियों को भी वीजे दिए जाएंगे। पाकिस्तानी शायकीन मैचेस देखने स्टेडियम जा सकेंगे या नहीं, ताहल फैसला नहीं हुआ। ईंट का जवाब पत्थर से। रूस ने भी 10 अमरीकियों पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी समेत तमाम अफराद को रूस में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। और मलका बरतानिया के शौहर प्रिंस फिलिप की आखिरी रसूमात आज विंडसर कासल में होगी। कोरोना की वजह से सिर्फ शाही खानदान के 30 अफराद शरीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,